नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज ज्योग्राफी का 5वां दिन और बिना टाइम वेस्ट किए चल गए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने जवार भाटा से संबंधित प्रागामी तरंग का सिद्धांत बनाया था। हमारा पहला सवाल, इनमें से किसने जवार भाटा से संबंधित प्रागामी तरंग का सिद्धांत बनाया था। हमारे ऑप्शंस हैं विलियम वेवल ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब है विलियम वेवल ने, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। आज का हमारा दूसरा सवाल है, प्रकृति का सुरक्षा वॉल इनमें से किसे कहा जाता है। इन चारों ऑप्शंस में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं पर्वतीय क्षेत्रों को, ओजस डेल सालाडो, ज्वालामुखी, सिसली। तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा तीसरा सवाल है, महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा पर इसमें से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा पर किस का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चंद्रमा का। महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा चौथा सवाल है, इसमें से किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। इनमें से किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ओजस डेल सालाडो में, एकांगुआ ज्वालामुखी में, अंटार्कटिका महाद्वीप में या फिर जागृत ज्वालामुखी में। तो इसका सही जवाब है जागृत ज्वालामुखी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 5वां सवाल है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर इनमें से कितना होता है। जो दैनिक ज्वार भाटा है उसमें जो समयांतर होता है, टाइम डिफरेंस कितना होता है। हमारे ऑप्शंस हैं 4 घंटे 2 मिनट, 24 घंटे 30 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट या फिर 20 घंटे 5 मिनट। तो इसका सही जवाब है 24 घंटे 52 मिनट। दैनिक ज्वार भाटा में समयांतर 24 घंटे 52 मिनट का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं। जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं हुआ उस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं एकांगुआ ज्वालामुखी, अशांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर ओजस डेल ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब है शांत ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गार ही नहीं हुआ, जो आज तक शांत है, उसको शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सूर्य और चंद्रमा के बीच निकटतम बिंदु पर पृथ्वी के पहुंचने पर आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच निकटतम बिंदु पर पृथ्वी के पहुंचने पर आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं सर्वोच्चम ज्वार, प्रगामी ज्वार, शांत ज्वार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सर्वोच्चम ज्वार। जो सर्वोच्च ज्वार है ऑप्शन वो इसका सही जवाब है। सूर्य और चंद्रमा के बीच निकटतम बिंदु पर पृथ्वी के जाने पर ये ज्वार आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का शांत ज्वालामुखी है। हमारे ऑप्शंस हैं एकांगुआ ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, सिसली ज्वालामुखी, ओजस डेल सालाडो। तो इसका सही जवाब है एकांगुआ ज्वालामुखी। जो एकांगुआ ज्वालामुखी है वो विश्व का शांत ज्वालामुखी है। यह ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें आज तक उद्गार नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस कारण से सबसे बड़े ज्वारों की उत्पत्ति होती है। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से सबसे बड़ा ज्वार आता है। हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वी का उपकेंद्रीय बल, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है क और ख दोनों। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा सूर्य के बीच आकर्षण बल, इन दोनों ही वजह से ज्वार सबसे ऊंचा आता है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के हमारे इस आखिरी सवाल की तरफ।
इसमें से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? इसमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से ज्वालामुखी कौन सा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? हमारे ऑप्शंस हैं सिसली ज्वालामुखी, एकांगुआ ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी या फिर ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी। जो ओजस डेल सालाडो है वो ऑप्शन बहुत बार आ चुका है और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसमें से जो ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी और ये सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है।